प्रभु श्री राम के नाम पर हर बात में विवाद होती है और लोग सुर्खियों में आ जाते हैं। एक विवाद फिर से चर्चा में आ गया है। एक नेता ने कह दिया है, कह दो हम सब राम के दुश्मन हैं। ये कहने वाले हैं डीएमके पार्टी के नेता ए राजा। डीएमके नेता ए राजा ने फिर से तमिल देश का राग छेड़ दिया है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से सनातन विरोधी बयानबाजी के मामले में फटकार लगी है। इसके बावजूद डीएमके के नेताओं की सनातन धर्म पर बयानबाजी थम नहीं रही है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। डीएमके नेता ए राजा एक बार फिर से सुर्खियों में है। मामला उनके भारत और सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान का है। ए राजा ने अपने एक हालिया बयान में कहा है, भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। इस बात को अच्छे से समझ लें। भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उप महाद्वीप है। ए राजा का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सनातन विरोधी बयानबाजी पर फटकार लगाते हुए कहा था कि उन्हें अपने बयान के नतीजे पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और अब आप राहत मांग रहे हैं। आप आम आदमी नहीं है, राजनेता हैं। डीएमके नेता ए राजा वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आप कहेंगे कि ये आपके ईश्वर हैं और भारत माता की जय, तो हम उस ईश्वर को और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कह दो इनको हम सब राम के शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि मुझे रामायण और भगवान राम पर विश्वास नहीं है। ए राजा ने भगवान हनुमान की तुलना बंदर से करते हुए जय श्री राम के नारे को घृणास्पद बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने विवादित बयान देते हुए कहा, भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। एक राष्ट्र का अर्थ है एक भाषा, एक परंपरा, एक संस्कृति, तभी एक राष्ट्र होता है। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उप महाद्वीप है। उन्होंने भारत को उप महाद्वीप बताने की वजह बताते हुए कहा कि यहाँ तमिल एक राष्ट्र और एक देश है, मलयालम एक भाषा एक राष्ट्र और एक देश है, उड़िया एक राष्ट्र एक भाषा और एक देश है। ये सभी राष्ट्र मिलकर भारत बनते हैं। तो भारत देश नहीं, यह एक उप महाद्वीप है। यही नहीं रुका, ए राजा ने आगे कहा, वहां बहुत सारी परंपराएं और संस्कृतियां हैं। यदि आप तमिलनाडु आते हैं तो वहां की एक संस्कृति है, केरल में एक और संस्कृति है, दिल्ली में एक और संस्कृति है, उड़िया में एक और संस्कृति है। उन्होंने आगे कहा, इसी तरह कश्मीर में भी एक संस्कृति है, इसे स्वीकार करो। मणिपुर में लोग कुत्ते का मांस खाते हैं, इस बात का स्वीकार करें। यदि कोई समुदाय गौ मांस खाता है तो आपको क्या समस्या है? क्या उन्होंने आपसे खाने के लिए कहा? इसलिए अनेकता में एकता होने के बाद भी हमारे बीच मतभेद है, इसे स्वीकार करो। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या डीएमके नेता ए राजा ने जो बयान दिया है उस बयान से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।